हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। करताल मृदंग आ गए सब लोग। जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना
Jaya
श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री राधा माधव भगवान की जय। जय श्री गौरताय की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सब लोग हाथ जोड़े और कृपया मेरे पास दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Amen.
श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमापुमार्थो श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो न परम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटास्य पत्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिताचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही शुभ दिन आज जो है, क्या है आज? शरद पूर्णिमा। बड़ी पवित्र तिथि जहाँ पे आज हमने बहुत ही सुंदर जो है कार्यक्रम रहा। भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी जो है आज के इस शरद पूर्णिमा की तिथि पे जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं इस राधा कृष्ण मंदिर में। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है कि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जो है यहाँ पे प्रकट हुए। वैसे कुछ महीनों पहले जहाँ यहाँ पे ही 7 दिवसीय जो है भागवत सत्र का आयोजन हुआ था, तब से एक संकल्प विकल्प चल रहा था कि यहाँ पे जो है जगन्नाथ, क्योंकि ये संकल्प इसलिए चल रहा था कि जिस समय भागवत कथा हुई थी उसमें प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय था। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का समय और उसी समय यहाँ पे भागवत सत्र आयोजन हुआ था। तो उस समय जो है ये संकल्प चल रहा था कि अगर जगन्नाथ जी कृपा करें तो इस स्थान पे भी जगन्नाथ प्रकट हो। और आज वो दिन आ गया जिस पे हम सभी पूरे धर्मपुर वासियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है इस धर्मपुर में प्रकट हो गए आज के लिए। ये जगन्नाथ की बड़ी विशेष अनुकंपा है, उनकी बड़ी कृपा है कलयुग के जीवों के ऊपर, बड़ी विशेष कृपा है।
नहीं तो देखिए इतना पवित्र ऐसा कोई हमने बहुत ऐसा कई सालों से ऐसा धर्मपुर में प्रचार नहीं चल रहा है। कुछ ही महीनों पहले जो भागवत कथा हुई वहीं से शुरुआत हुआ, लेकिन जो है भगवान की देखिए क्या योजना कि धीरे धीरे ऐसा समय आया आज का दिन कि स्वयं जगन्नाथ जी यहाँ पे चलकर आए। जो जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए पूरी धाम में हमेशा 24 घंटा दर्शन देते हैं। ये जगन्नाथ की विशेष अनुकंपा है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर कभी बंद ही नहीं होता है, 24 घंटा दर्शन प्राप्त होता है। 24 घंटा भगवान भोग खाते हैं, इसलिए 24 घंटा भगवान भोग खाते हैं कि भगवान एक जो स्वरूप है जो भगवान का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इस स्वरूप इस कलयुग के जीवों के लिए स्पेशल स्वरूप है। भगवान की अतिमय कृपा है कलयुग के जीवों के ऊपर कि भगवान ने इस स्वरूप को धारण किया और पूरी धाम में वो 24 घंटे जो है भोग खाते हैं, 24 घंटे दर्शन देते हैं। 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे भोग इसलिए खाते रहते हैं क्योंकि हम कलयुग के जीवों की जो है प्राण शक्ति बुद्धि कहाँ पे है लगी हुई? अन्न में लगी हुई है। इसलिए भगवान 24 घंटे अन्न खाकर अपने महाप्रसाद को देते रहते खूब खाओ और खा के अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये जगन्नाथ की विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है। वैसे आज के इस पवित्र तिथि शरद पूर्णिमा के दिन पे मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जगदीशानंद महाराज, जो कि यहाँ पे काफी दिनों तक उनका एक तपस्या यहाँ पर रह के उन्होंने काफी तपस्या किया। ऐसा समझिए कि उनके इस तपस्या का, इतने सालों के तपस्या का जो फल है जो आज जो है शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ है, तो जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, ये तपस्या का फल है। वैसे जब हम यहाँ पे प्रथम बार आए थे तो हम उस समय यही इस जगह पे अनुभव किया कि तपस्वियों का स्थान है, तपस्थली है। निश्चित रूप से भगवान की यहाँ पे कुछ विशेष योजना है। ये जो है जगदीशानंद महाराज की तपस्या का फल उन्होंने बड़ी प्रेम से हम सबके साथ मिलकर जो है इस सुंदर तरीके से भागवत कथा और साथ साथ में जो है यहाँ तक लाने का जो है एक संकल्प शुरुआत इस प्रकार से हुआ था। और साथ साथ में इस आश्रम में रहने वाले अन्य जो भी लोग हैं सेवा में, जिन्होंने इस प्रकार जो है हमको आमंत्रण दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्यकलाप हो जो कि पूरे धर्मपुर के वासियों को इसका लाभ मिले, और वो फल जो है अब जो है आपको प्राप्त हो गया। आज के दिन से प्रारंभ हो गया। वैसे प्रत्येक रविवार को हम जो है रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन आज जो है सारा जो है भागवत कथा और जो है रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम या अन्य भक्तों का जितना प्रयास है आज जो है वो प्रयास फलीभूत हुआ, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हो गए यहाँ पे। तो आइए हम जगन्नाथ जी यहाँ पे प्रकट हुए हैं तो जगन्नाथ जी के विषय में कुछ श्रवण करते हैं। उनकी ही कृपा को प्राप्त करके, उनके ही प्रणाम को करके, हम उनसे ही प्रार्थना करके उनके विषय में हम आज कुछ श्रवण करेंगे कि ये जगन्नाथ जी हैं कौन। जगन्नाथ जी स्वयं भगवान है, कृष्ण है, तो इस प्रकार का स्वरूप क्यों है, इन सारी बातों को कुछ संक्षिप्त रूप में हम जो है श्रवण करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए हम जो है जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण करेंगे। वैसे जगन्नाथ जी का जो है प्रणाम मंत्र है, मैं इसको ऐसा चाह रहा हूँ कि आप सब भी मेरे साथ मेरे बाद जो है आप उच्चारण करिए। स्वयं जगन्नाथ जी जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी और साथ साथ में सुदर्शन जी। तो कृपया मेरे बाद आप सभी लोग उच्चारण करेंगे। देव देवा जगन्नाथ। सब लोग ध्यान से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, भले से उधर कुछ भी चलता रहे वो सबको नहीं देखना है आपको। ध्यान से श्रवण करिए और मेरे बाद जो है सब लोग उच्चारण करिए। देव देवा जगन्नाथ प्रपन्नाथे विनाशनम त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भव सागर
नमस्ते तो हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सलः जय देवी भक्तिदात्रे प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी सुदर्शनं महाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानतिमिरान्धस्य वैकुंठाब्दप्रदर्शकः। तो ये जो है, ये जो हमने अभी प्रणाम मंत्र बोला, ये जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा मैया और साथ साथ में सुदर्शन जी का है। तो धर्मपुर के सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि इसको याद करना है, क्योंकि यही प्रणाम जो है आपको प्रतिदिन जो है बोल के जगन्नाथ जी को एक प्रणाम अर्पित करना है। तो आइए हम जगन्नाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम थोड़ा ही जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण करें। भगवान का अवतार अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान अलग अलग स्वरूप में भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण का अवतार, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो सतयुग में भगवान जो है अनेक भगवान के अवतार, भगवान के हंसा अवतार, नरसिंह अवतार, अनेक अवतार भगवान के सतयुग में हुए। और साथ साथ में द्वापर में भगवान के कौन सा अवतार हुए? स्वयं भगवान कृष्ण जो है द्वारिकाधीश के रूप में जो है द्वापर में आए। और उसके बाद त्रेता युग में जो है भगवान राम आए त्रेता युग में। अभी आया कलयुग की बात, तो कलयुग में कौन से भगवान आए? कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। और कलयुग अगर प्रश्न उठे कि कलयुग के भगवान कौन, ये प्रश्न उठे ना। सतयुग में अनेक अवतार हुए भगवान के, द्वापर में हुए, त्रेता में हुए। त्रेता का नाम लेते तुरंत आता है कि भगवान राम जी प्रकट हुए। द्वापर का नाम लेते क्या आता है याद? द्वारिकाधीश स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। जब कलयुग का नाम आता है तो कुछ न कुछ तो होगा अवतार कलयुग में भी। ये कलकी तो अभी आएंगे, इस कलयुग के लास्ट में आएंगे सबका संहार करने के लिए। लेकिन अभी प्रेम करने के लिए जो भगवान का विशेष अवतार इस कलयुग में, भगवान इस कलयुग में 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। भगवान कलयुग में 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वो 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्वरूप जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। क्या है? कली काले, कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार किस रूप में हुआ है? नाम के रूप में हुआ है। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में भगवान का एक अवतार हुआ, जो कि कौन सा अवतार? नाम के रूप में। जो महामंत्र हम बोलते हैं ना, ये महामंत्र स्वयं भगवान कृष्ण है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। दूसरा अवतार भगवान का स्वयं भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए भागवत में जब हम कुछ इच्छा करते हैं ना, वो पूर्ण होता है। हमने भागवत में इच्छा किया कि यहाँ पे कुछ हो, स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। भागवत जो है भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान का मूर्तिमान स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत है। तो इस कलयुग में भगवान का दूसरा स्वरूप कौन सा? भागवत है। अभी भगवान का तीसरा स्वरूप, और भगवान का तीसरा स्वरूप कौन? स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। तो भगवान का तीसरा स्वरूप चैतन्य महाप्रभु एक नाम को लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु नाम को देने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु कि ये लोग कलिकाल के जीवों, ये जो नाम है यही साक्षात भगवान है। ये कौन लेकर आया?
स्वयं भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस नाम को देकर गए कि ये नाम और कोई नहीं, ये साक्षात कृष्ण है। तो इस कलयुग में भगवान का तीन स्वरूप है, नाम के रूप में, भागवत के रूप में और स्वयं जगन्नाथ स्वामी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में। तो जगन्नाथ जी, कुछ भक्तों ने ये जो जगन्नाथ जी प्रकट होने वाले थे तो बहुत सारे भक्त जो है धर्मपुर के सब सेवा में लगे हुए थे। तो उन भक्तों के मन में विकल्प संकल्प चल रहा था कि ये जगन्नाथ जी अगर स्वयं कृष्ण है, अगर जगन्नाथ जी कृष्ण है तो ये स्वरूप में आने की क्या जरूरत था, ये ऐसा स्वरूप क्यों आया? अच्छा सुंदर मुरली बजाने वाला हमारा कृष्ण कन्हैया, कितना सुंदर रूप है, लेकिन इस रूप में क्यों आए? अगर कृष्ण जगन्नाथ ही कृष्ण है, कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, तो ये स्वरूप भगवान ने क्यों धारण किया? थोड़ा हम इस स्वरूप के विषय में जो है चर्चा हम कुछ लीलाओं से, कथाओं से हम करेंगे। तो कृपया आप, क्योंकि जगन्नाथ जी का आपने स्वरूप का दर्शन दिया, कुछ विशेष स्वरूप था ना, कुछ अलग था। कभी कोई कुछ बच्चे आते हैं दर्शन करने के लिए, बोलते कि मम्मी मम्मी देखो देखो कार्टून, कहां से कार्टून बैठे हैं, कुछ कार्टून स्वरूप के भगवान जगन्नाथ का। तो इस स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, इसको हम एक लीला से आपको श्रवण कराएंगे कि भगवान जो है इस स्वरूप में क्यों प्रकट हुए। तो कई कारण हैं, अब सभी कारणों को तो चर्चा करने जाएंगे तो पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे, और हमारे पास सीमित समय है, कुछ ही समय है, कुछ मिनट है, घंटों भी नहीं है, घंटों में तो नहीं बैठ सकते ना हम, इतना समय नहीं है आज के लिए। तो कुछ समय, कुछ सीमित समय है, कुछ मिनट है, तो हम कुछ शॉर्ट में कुछ एक कथा को आपको श्रवण कराएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कृष्ण इस स्वरूप में क्यों आ गए, जगन्नाथ के स्वरूप में क्यों आ गए। तो उस समय की बात है कि द्वारिका की लीला में चलते हैं, क्योंकि बहुत कलयुग, उससे पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। भगवान कृष्ण की द्वापर की लीला में थोड़ा सा हम प्रवेश करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण जो है द्वारिकाधीश के रूप में जो है उस द्वारिका में निवास करते थे, और द्वारिका में बड़ा ऐश्वर्य भाव में, कृष्ण के पास ऐश्वर्य इतना था। आप भागवत के 10वें स्कंद में द्वारिका लीला को जब पढ़ेंगे ना तो आश्चर्य हो जाएंगे कि कितना द्वारिका में इतना ऐश्वर्य था भगवान का, क्या ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है भगवान का द्वारिका में। द्वारिका में इतना ऐश्वर्य था, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं थी। जब जीवन में किसी के धन होता है तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं धन है, ऐसा सोचता है व्यक्ति कि धन है तो सब कुछ है, ऐसा सोचता। हालांकि इस कलयुग में ऐसा है नहीं, बड़े बड़े धनी भी दुखी हैं। तो भगवान के पास अनेक, बहुत धन था भगवान के, द्वारिकाधीश के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और भगवान के 16,108 पटरानियां थी उनकी सेवा में। 16,000 पटरानियां जो है एक साथ में भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, इतना बड़ा ऐश्वर्य था उनका, किसी भी चीज की कमी नहीं था भगवान कृष्ण को। विचार करिए कि जो कृष्ण अगर इच्छा करते होंगे, कृष्ण अगर इच्छा करते होंगे कि मुझे पानी पीना है, तो उनके पास कितना पानी आता होगा? 16,108 गिलास पानी आता होगा। कृष्ण की इच्छा करने मात्र से सब कुछ उनके पास अवेलेबल हो जाता है। एक इच्छा मात्र करेंगे कृष्ण, सब कुछ उनके पास प्राप्त हो जाता है। आज कलयुग के जीवों की ऐसी स्थिति है कि 16,108 बार पानी मांगो तो भी किचन से आवाज आएगा, खुद से जाके ले लो। लेकिन भगवान कृष्ण को किसी भी चीज का कमी नहीं था, एक तो कुछ भी कमी नहीं था। सब लोग सेवा में बड़े तत्पर रहते थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण जिसको कोई चीज की कमी नहीं था, उस द्वारिका में कृष्ण सदैव दुखी रहते थे। कुछ नया बात सुने ना, इतना द्वारिकाधीश बड़ी महिमा सुना है, वो द्वारिकाधीश द्वारिका में दुखी रह रहे थे। हाँ, दुखी रह रहे थे। दिन भर तो सुधर्मा सभा में अपने राज्य को करते थे, राजपाट को करते थे, राजा का वेश धारण करके पूरा राज्य को संभालते थे, सभी प्रजाओं को सुख के लिए कार्य करते थे। लेकिन रात्रि के समय वो कृष्ण जो है रोते रहते थे, पूरी रात कृष्ण जो है दुखी रहते थे और रोते रहते थे उस द्वारिका में। तब प्रश्न उठता है, ऐसे द्वारिकाधीश
जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऐसे द्वारकाधीश को क्या ऐसा चीज कमी पड़ गया, क्या ऐसा दुख सता रहा है जो कि रात्रि के समय रो रहे हैं? एक प्रश्न उठा, किसको पता है? जो पटरानियां, जो 108 16,108 पटरानियां जो कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी, दिन और रात सेवा में लगे रहते थे, उन्हीं पटरानियों का प्रश्न था कि कृष्ण को हम इतनी सेवा करते हैं, लेकिन वो कृष्ण रात को इतना दुखी क्यों रहते हैं? क्या दुखी रहते हैं? कृष्ण सोते समय भी उनका दुख में, उनके सांस में जो है हा राधे हा राधे हा राधे, गैयों को याद करते थे, गोपियों को याद करते थे। रात्रि के समय में इन ब्रज के सभी गोपियां, ब्रजवासी, गोप बालक, गैया, सबको याद करके कृष्ण क्या करते थे? रोते रहते थे। तो गोपियों के मन में, पटरानियों के मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से हुआ कि हम कृष्ण की इतनी सेवा कर रहे हैं, 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन वो कृष्ण को, ये है कौन? ये ब्रज के वासी जो है, गोपियां, राधा रानी, गैया, ये कौन है जिसको याद करके कृष्ण रोते रहते हैं? कृष्ण शरीर से तो यहाँ पे है, लेकिन मन से कहाँ पे है? ब्रज में है, ब्रज वृंदावन में है। तो ऐसा एक कौन लोग हैं गोपियां जिनको हमको उनको जानने की इच्छा हुई, लालसा हुई कि गोपियां आखिर में है कौन जिनको याद करके कृष्ण रोते रहते हैं। जब इस प्रकार की इच्छा हुई, उनके मन में प्रश्न हुआ, पटरानियों के मन में जब प्रश्न हुआ, तो उन्होंने इस प्रश्न को लेकर बड़ी चिंतित हुई। और उसी समय जो है द्वारिका में नारद मुनि पधारे। नारायण नारायण। नारद मुनि प्रत्येक दिन जो है द्वारिका में आया करते थे और द्वारिका में आकर भगवान कृष्ण को दर्शन करते थे, द्वारिका के ऐश्वर्य को देखते थे और थोड़ा टाइम वहां पे स्पेंड करते थे। क्योंकि नारद मुनि को श्राप था। क्या श्राप था? वो एक स्थान पे एक भी मिनट, एक घड़ी तक रुक नहीं सकते हैं। एक दक्ष प्रजापति का श्राप था, वो लीला अलग है, लेकिन श्राप के कारण वे रुक नहीं पाते थे। लेकिन एक ही ऐसा स्थान था, द्वारिका में आते थे, वो काफी समय तक रुकते थे, क्योंकि ये श्राप द्वारिका से बाहर था, श्राप द्वारिका में नहीं था उनके लिए, इसलिए बहुत समय स्पेंड किया करते थे। तो उस दिन जब आए, एक दिन जब नारद मुनि द्वारिका में आए, तो उस समय ये सारे पटरानियां ने नारद मुनि को पकड़ा कि नारद मुनि, बड़ी समस्या, हम बहुत दिनों से एक प्रश्न चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण को हम पूछ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण को पूछने से। कृपया आप एक बात मुझे बताइए कि कृष्ण जो है रात्रि के समय इतना दुखी रहते हैं और अनेक ब्रज के वासियों को याद करते हुए रोते रहते हो कृष्ण, और एक गोपियां है कौन, राधा रानी है कौन, गोप बालक है कौन, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप कृपया करके उनके बारे में बताइए हमसे। तो नारद मुनि ने उन पटरानियों से कहा कि देखो, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ, आप सबके बीच में एक ऐसी पात्र है, एक ऐसी भक्त है जो आपको ये बात जो है अच्छे से बताएंगे कि ये गोपियां है कौन, राधा रानी है कौन, और कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में, कृष्ण किस प्रकार से ब्रज में कैसे कैसे बाल लीलाएं की, क्योंकि बचपन तो कृष्ण का ब्रज में निकला था। तो इसको बताने के लिए जो है द्वारका में रोहिणी माता है। रोहिणी माता एक ऐसी भक्त है, एक ऐसी पात्र है जो कि भगवान के ब्रजलीला में भी थी, मथुरा में थी और द्वारका में भी है। मतलब कृष्ण जब जन्म लिए थे ना, तब से रोहिणी मैया कृष्ण को देखते आ रही हैं, गोपियों को देखते आ रहे हैं, ब्रजवासियों को देखते आ रहे हैं। अगर रोहिणी माता चाहे तो ये तुम सबको बता सकते हैं कि वास्तव में एक ब्रजवासी है कौन, गोपियां है कौन। उस समय सारी पटरानियां जो है रोहिणी मैया के पास गई। रोहिणी मैया के पास जाकर उन्होंने रोहिणी माता को निवेदन किया कि कृष्ण जो है रात को जो है गोपियों को, ब्रज को याद करते हुए रोते रहते हैं, कृपया हमको बताइए कि गोपियां हैं कौन, उनके बारे में हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। गोपियों ने इस प्रकार की जब इच्छा व्यक्त किया, तो माता रोहिणी ने कहा कि देखो, ये मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, क्यों नहीं आते आप बताइए, हम जानना चाहते हैं, हमको बड़ी उत्कंठा है सुनने के लिए कि राधा रानी है कौन, गोपियां है कौन, कृष्ण का जो है बाल स्वरूप किस प्रकार से, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो उस समय जो है रोहिणी माता ने कहा कि देखो, अगर मैं कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करूंगी या ब्रज का वर्णन करूंगी, गोपियों का वर्णन करूंगी,
तो अगर गलती से भी कृष्ण अगर इसको सुन लिए तो कृष्ण द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे और तुम लोग क्या हो जाओगे, कृष्ण को खो दोगे। क्या चाहते हो तुम कृष्ण को खोना? नहीं माता, कृष्ण को तो खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रजवासी है कौन। बहुत निवेदन किए इन पटरानियों ने, निवेदन करने के बाद कि इन पटरानियों ने कहा कि जो हम कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे जहाँ पे कृष्ण आएंगे ही नहीं। जब कृष्ण आएंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो कृष्ण यहाँ से जाएंगे नहीं। तो हम कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं, माते आप जो है कृपा करके जो है ब्रज की लीलाओं को बताइए। उस समय पटरानियों के निवेदन करने के बाद जो है रोहिणी माता ने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसी व्यवस्था प्रदान करो। कहाँ पे करेंगे हम? बोले हम एक ऐसा स्थान चुनेंगे, एक ऐसा हॉल द्वारका के महल में, एक ऐसा हॉल जो चुनेंगे जहाँ पे बिल्कुल खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे, हम सब एक साथ में रहेंगे और वहाँ आप जो है श्रवण कराओगे। रोहिणी माता ने बोला कि बहुत सुंदर विचार है, लेकिन अगर कृष्ण आ गए तो? नहीं, हम कृष्ण को आने नहीं देंगे, हम जो है कृष्ण को रोक कर रखेंगे। लेकिन कृष्ण को रोकेगा कौन? प्रश्न उठा, कृष्ण को रोकेगा कौन? अगर राजा कोई आ रहा है अपने महल में, उसको कौन रोक सकता है? ये जितने भी गेट कीपर रहेंगे, वॉचमैन रहेंगे, वो तो कृष्ण को देखते हुए रास्ता देंगे और कहाँ कृष्ण को रोक पाएंगे? इसलिए बहुत मुश्किल है कृष्ण को रोक पाना। तो उस समय सुभद्रा माता ने, सुभद्रा मैया जो कि जो है कृष्ण की बहन, उन्होंने बोला कि माता आप चिंता मत करिए, एक कार्य मैं करूंगी। सुभद्रा ने कहा एक कार्य मैं करूंगी, मैं स्वयं दरवाजे पे खड़ी रहूंगी और कृष्ण आए तो उसको अंदर एंट्री नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। और इस प्रकार से सुभद्रा माता जी जो गेट पे खड़े हुए, सुभद्रा माँ जो है गेट पे खड़े हो गए और पूरा दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद, सारी पटरानियां अंदर और रोहिणी मैया ने जो है कथा कहना प्रारंभ किया भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप को। माता रोहिणी इन ब्रजवासियों के भाव को, गोपियों के भाव को वर्णन करते हुए, जो गोपियों को याद करते हुए कृष्ण द्वारका में याद करते हुए रो रहे हैं, उनकी सांस सांस में वो गोपियां जो है बसी हुई है, राधा रानी बसी हुई हैं, जिनको पूरी रात जो है कृष्ण याद करते रहते हैं, ऐसी गोपियों के बारे में वर्णन माता रोहिणी जो है प्रारंभ की। अनेक प्रकार की बातें, जो अनेक प्रकार के लीलाओं कथाओं को, भगवान कृष्ण के बचपन के जन्म से लेकर बचपन की लीलाएं किस प्रकार से उन्होंने बाल स्वरूप में दर्शन, बाल स्वरूप में लीलाएं किया, इस सारी लीलाओं का वर्णन जो है रोहिणी माता जो है इन पटरानियों के सामने करने लगी। और रोहिणी मैया वर्णन कर रही है कि जो कृष्ण गोपियों और राधा रानी को याद करके जो रो रहे हैं ना, एक्चुअल में वो गोपियां का प्राण है, गोपियों के प्राण है कृष्ण। वास्तव में गोपियों की बात आई ना तो मैं बताऊं कि श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना किसी भी धाम का अस्तित्व हो नहीं सकता है। हमने राधाष्टमी के दिन कुछ बातों को हमने श्रवण किया था, जो भी वक्ता आए होंगे, कि राधा रानी के विषय में, राधा रानी कौन है, इन सारी बातों के विषय में चर्चा किए थे। रोहिणी माता कह रही हैं कि ये गोपियों का ऐसा भाव है, गोपियों के प्राण है कृष्ण, और कृष्ण के बिना उनका जीवन नहीं है। वो गोपियां जिनका गोपी शब्द का ही अर्थ अगर हम करें तो गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण को सदैव पीती रहती हैं उसे कहते हैं गोपी। ये गोपियां का जीवन प्राण जो है कृष्ण है, सदैव जो है वो कृष्ण को स्मरण करती हैं, सदैव कृष्ण को अपने हृदय में बैठा के रखती हैं ऐसी गोपियां। तो मैं कह रहा था कि किसी भी धाम का अस्तित्व जो है राधा रानी के बिना नहीं हो सकता है। तो क्या ये प्रश्न उठे कि क्या द्वारिका में राधा रानी है? द्वारिका में तो ऐश्वर्य भाव है, वहां पे कैसे राधा रानी प्राप्त? वहां तो पटरानियां है। नहीं, द्वारिका में भी राधा रानी है, क्योंकि जब तक राधा रानी वहां पे नहीं रहेगी तब तक द्वारिका नगरी का भी अस्तित्व नहीं है। अब ये राधा रानी कैसे है द्वारिका में? ये राधा रानी द्वारिका में जो है वियोगिनी राधा के रूप में कृष्ण के हृदय में बसती है। जिस राधा को कृष्ण सदैव अपने हृदय में रखते हैं, और वो वियोगिनी राधा के रूप में कृष्ण के हृदय में राधा रानी वास करती है। यही कारण है कि द्वारिका का भी अस्तित्व है, प्रकट रूप में नहीं लेकिन कृष्ण के हृदय में
वियोगिनी, जिसको कृष्ण सदैव याद करते रहते हैं, राधा रानी सदैव द्वारिका में भी है कृष्ण के इधर में। माता जो है रोहिणी कथा को सुनाते हुए, ब्रज की लीलाओं को सुनाते हुए, कृष्ण के बाल स्वरूप को सुनाते हुए, उस समय जैसे ही कृष्ण को ये पता चला, जब माता रोहिणी जब कथा सुना रही है और कृष्ण को पता चला, अभी प्रश्न उठा कृष्ण को कैसे पता चला? तो क्यों नहीं पता चले? सर्वस्व हृदय, सभी के हृदय में कृष्ण निवास करते हो तो सभी कुछ जानने वाले हैं, कैसे नहीं पता चले? और जैसे ही कृष्ण को पता चला कि मेरी कथा हो रही है और वो भी रोहिणी मैया सुना रही है, तुरंत ही सुधर्मा सभा छोड़कर कृष्ण और बलराम दोनों भागकर आने लगे अपनी कथा को श्रवण करने के लिए। जहां पे भगवान कृष्ण की कथा होती है ना भक्तों, वहां पे भगवान जो है सदैव निवास करते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है। अब देखिए, जहां रोहिणी मैया कथा सुना रहे हैं, कृष्ण को जैसे ही पता चला, सारा राजपाट छोड़कर भागकर कृष्ण और बलराम दोनों भागकर जो है उस कथा की तरफ भागते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे रोहिणी मैया जो है कथा को श्रवण करा रही है। कृष्ण बलराम उस हॉल के गेट पे आए, लेकिन गेट कीपर कौन है? कौन है गेट कीपर? सुभद्रा जी है वहां पे खड़े। बोले रुक जाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी, मुझे मना किया है कि आप दोनों का प्रवेश इस हॉल के अंदर नहीं होगा। कृष्ण पूछे कि बहना अंदर क्या चल रहा है? तब सुभद्रा जी ने कहा, माता रोहिणी ने तो कहा था कि बिल्कुल बताना मत अंदर क्या चल रहा है। ये सब पूरा ट्रेन करके खड़ी थी पूरा सुभद्रा। कृष्ण ने कहा कि बहना क्या चल रहा है अंदर? तो सुभद्रा बोली कि अंदर आपकी कथा चल रही है, लेकिन अंदर जाने से आपको मना किया है। सुभद्रा जी के इस प्रकार कहने पे कृष्ण की उत्कंठा अपनी कथा श्रवण करे। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण की अपनी कथा सुनने के लिए इतनी उत्कंठा? अब अपनी प्रशंसा किसको पसंद नहीं है बताइए? है कोई यहाँ पे जो अपनी निंदा सुनना चाहता है? कोई हमको केवल कोसते रहे, हमारी निंदा ही करे? हाँ, कोई अगर हमारे विषय में अच्छा कुछ बोलता है तो कितना कान लगा के सुनते हैं, कितना अच्छा हुआ, कितना सुंदर लगता है कि नहीं? तो क्या कृष्ण के विषय में कोई अगर बोलेगा तो कृष्ण को पसंद नहीं आएगा? उनकी लालसा बढ़ती गई, कृष्ण की अपनी ही कथा को श्रवण करने की लालसा बढ़ती गई। निवेदन करने लगे कृष्ण सुभद्रा को कि देखो हमको प्रवेश दो, हमको भी कथा श्रवण कराना है। रुक जाओ। बिल्कुल नहीं। हाँ, कृष्ण ने सोचा कि कैसे भी अभी इस बहना को तो मनाए, कैसे भी करके मनाना है। कृष्ण तो मनाने में तो एकदम माहिर है। कृष्ण अभी वो किसी को मनाना चाहे तो कौन नहीं मान सकता है। कृष्ण ने अनेक उपाय किया, लेकिन देखा कि बहुत कठोर वॉचमैन है, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा, कृष्ण ने कहा कि देखो सुभद्रा बहना, अभी कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन आएगा, तुम्हारे मन के अनुरूप मैं तुमको कुछ गिफ्ट दूंगा और तुम कथा को श्रवण करा दो, मुझे सुनने दो, गेट खोल दो। सुभद्रा को कृष्ण जो है अनेक प्रकार के, बहन है ना, अनेक प्रकार की बातों में लुभा के उनको, सुभद्रा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण मनाने में ना बहुत माहिर है। अगर किसी को मनाना चाहे तो वो व्यक्ति नहीं मानने वाला है तो भी मान जाएगा। अगर किसी को नहीं मनाना चाहे ना तो उसको मालूम है कि मानना चाहिए, फिर भी नहीं मान पाएगा। महाभारत में जब अंतिम प्रस्ताव लेके जाया गया कि एक अंतिम प्रस्ताव दुर्योधन को दिया जाए कि अभी भी मौका है, युद्ध रुक जा सकता है। हाँ, जो है अंतिम प्रस्ताव लेकर कि पांडवों को कुछ थोड़ा बहुत जो भी जगह दान में दे दे, थोड़ा बहुत कुछ गांव दान में दे दे, और जो है पांडव उसमें जी लेंगे और महाभारत का युद्ध लड़ जाएगा। ये प्रस्ताव की बात चली तो कौन लेके जाएगा? तो कृष्ण ने कहा कि भैया बलराम जी आप लेके इस प्रस्ताव को जाइए। वास्तव में कृष्ण को जाने की इच्छा थी, लेकिन बड़े भाई पहले तो उनको मौका देना है, भैया आप जाइए लेकर। लेकिन बलराम जी ने मना कर दिया कि देखो मैं नहीं जाऊंगा। ये दुर्योधन जो है मेरा शिष्य है, मैंने उसको गदा सिखाया, मेरा शिष्य है। अगर मैं गया एक प्रस्ताव लेकर, अगर वो नहीं माना ना, मैं उधर ही उसको मार के आ जाऊंगा, सब खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा।
बलराम जी निकल पड़े, तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। अब कृष्ण को तो जाना ही था, समय कृष्ण संधि दूत बन के गए, अंतिम प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास में प्रस्ताव रखे, देखो कुछ गांव जो है पांडवों को दे दो, मैं उनको समझा बुझाकर रख दूंगा और युद्ध जो है मत होने दो, क्योंकि युद्ध से केवल विनाश होता है। बाहर से कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन अंदर से कृष्ण क्या चाह रहे हैं? युद्ध हो। सारा प्लानिंग कहीं का था। अंदर से कृष्ण चाह रहे हैं कि युद्ध हो, और बाहर से संधि दूत बन के समझा रहे हैं कि दुर्योधन देखो युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करना ठीक नहीं है। अनेक प्रकार के धर्म के उपदेश की बातें कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन अंदर इच्छा क्या है? युद्ध होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कृष्ण के अलावा एक कोई थर्ड क्लास का भी व्यक्ति अगर प्रस्ताव लेके जाता ना, दुर्योधन कोई पागल नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था, उसमें से थोड़ा बहुत गांव अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है उसको? अगर एक पागल व्यक्ति भी प्रस्ताव लेकर जाता ना दुर्योधन के पास, दुर्योधन मान जाता। लेकिन कृष्ण जो है प्रस्ताव लेकर गए थे, अंदर से इच्छा थी कि युद्ध हो, लेकिन बाहर से मना रहे हैं कि दुर्योधन युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो दुर्योधन? इस प्रकार का अनेक उपदेश दिए, और महाभारत में वर्णन है कि दुर्योधन कृष्ण को कहता है कि कृष्ण आप जो बात कर रहे हो ना एकदम 100% सत्य है। कौन ये बात कर रहा है? दुर्योधन इस बात को कह रहा है कि कृष्ण आप जो बोल रहे हो वही धर्म है, 100% सत्य है, लेकिन क्या करूं? दुर्योधन, महाभारत में वर्णन है कि दुर्योधन कहता है जानामि ही धर्म अधर्मेण प्रविष्ट। कृष्ण मैं धर्म क्या है अच्छी तरह से जानता हूं, युद्ध न करना यही धर्म है, नहीं करना चाहिए युद्ध, इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, ये धर्म मैं जानता हूं। जाना ही धर्मे अधर्मेण प्रविष्ट, मैं जानकर धर्म क्या है फिर भी मैं अधर्म में प्रविष्ट हो रहा हूं। कृष्ण पता नहीं क्यों, मैं चाह रहा हूं कि मैं अधर्म ना करूं, लेकिन कोई तो अंदर बैठा है जो बोलता है नहीं मानना है, तेरे को नहीं मानना। अब बताइए मुझे अंदर कौन बैठा है? वो परमात्मा के स्वरूप में स्वयं कृष्ण अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं मानना मत, प्रस्ताव को मानना मत, युद्ध करना है, प्रस्ताव को मानना मत, युद्ध करना है। और बाहर से कृष्ण क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। अब कृष्ण किसी को समझाना चाहे तो व्यक्ति नहीं समझे, ऐसा हो सकता है? सुभद्रा गेट पे खड़ी थी और सुभद्रा को मना लिया, मोहित कर लिया, बहन बोलकर उसको मोहित कर दिया, लेकिन सुभद्रा ने कहा देखो गेट तो नहीं खोलोगी, हाँ लेकिन खिड़की खोल सकती हो, हाँ खिड़की खोल सकते हो, गेट नहीं खोलोगी। तो कृष्ण बलराम ने कहा कोई बात नहीं, खिड़की खोल दो। कभी कथा का भंडार फुल हो जाता तो लोग बाहर से भी सुनते हैं ना, श्रवण करते हैं, खिड़कियों से श्रवण करते हैं कथा को, तो बोले कोई बात नहीं, गेट की खिड़की को खोल दो। अब उस समय जो है खिड़की खुल गया और अंदर जो है रोहिणी मैया जो है पटरानियों को कथा सुना रही, ब्रज की लीलाओं का वर्णन करिए, कृष्ण बलराम के बचपन की लीलाओं का वर्णन करिए। अब उस समय कृष्ण बलराम जो है खिड़की पे अपना कान लगाकर जो है श्रवण कर रहे हैं। कौन कौन है? बलराम जी है, कृष्ण है और सुभद्रा माता है, ठीक, तीनों जो है खिड़की में से श्रवण कर रहे हैं। अब जो है रोहिणी मैया कथा करते होता है कभी कभी कोई कथा में इतना डूब जाता है कि समय का पता नहीं चलता है। हुआ था ना, यहाँ पे भी कथा चली थी, अंतिम के तो 5-6 घंटे 7 घंटे कथा चली और सब ऐसे ही बैठे रहे, समय का पता ही नहीं चला। तो कथा में इतनी रोहिणी मैया डूबी हुई थी कि बिल्कुल कौन सुन रहा है, क्या सुन रहा है, वो सब उसको बिल्कुल होश नहीं है। कथा वो कर रही है, सारी पटरानियां जो कथा सुनने में मस्त है। उस समय सोचिए कि कृष्ण अपने ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। विशेष करके एक मैं झलक केवल थोड़ा सा बतलाऊं कि रोहिणी मैया जो है कथा करते हुए और कृष्ण और बलराम के बाल लीला का वर्णन कर रही है। कभी अपनी माँ भी ना बचपन के हमारे नटखटपन को याद कराते ना, तो हमको भी कहता मैं ऐसा था क्या बचपन में, हमको भी कैसा लगता है, मैं ऐसा था, इतना बदमाश था मैं। तो कृष्ण और बलराम जो है खिड़की के पास खड़े हैं। माता रोहिणी जो है कृष्ण के बाल लीला का वर्णन कर रही है, गोकुल की लीला का वर्णन कर रही है कि कृष्ण जो है, एक दिन की घटना है कि कृष्ण जो है अभी पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, बकमा, वो अभी पूर्ण रूप से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्या घुटने के बल चल रहे हैं। तो कृष्ण उस गोकुल 84 खंबा में घुटने के बल चलते आप देखे होंगे 84 खंबा जाएंगे, वहां पे कुआं है। उस कुएं के पास कृष्ण पहुंचे, अब कुएं का जो है
गोल आकार का कुआं, थोड़ा ऊंचा रहता है कुआं। तो कृष्ण जो है अब धीरे धीरे जो है घुटने के बाद चलते 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 उस कुएं के पास पहुंचे। ये लीला कौन सुना रहा है? रोहिणी मैया सुना रही है। ध्यान से श्रवण करिएगा। ये लीला रोहिणी मैया सुना रहे हैं कि कृष्ण चलते 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 उस कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास पहुंच के जैसे तैसे करके उस कुएं के पत्थर को पकड़ के खड़े हो गए और खड़े होकर उस कुएं में देखना प्रारंभ किए। कृष्ण छोटे से बालक कान्हा कृष्ण अब उस कुएं में देखना प्रारंभ किया। कुएं में कृष्ण ने जैसे ही देखा तुरंत कृष्ण ने सोचा कि अरे कुएं के अंदर आने की पहले से कोई है, लगता है चोर आ गया है। फिर से देखिए, हाँ चोर आया अंदर, मेरे घर में चोर आया, कुएं में छुप के बैठा हुआ है। फिर से देखे, अब वो देख रहे हैं तो कौन दिख रहा है उनको? स्वयं का ही प्रतिबिंब उस कुएं के जल में दिख रहा है। लेकिन कृष्ण देखकर चोर, अब कृष्ण जो है उसको देख रहे हैं, देख के बोल रहे हैं कि तुम कौन हो? तो कुएं से आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम कौन हो? एक तुरंत मेरे को डांट रहा है, तुम कौन हो? ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम कौन हो? तो कृष्ण करे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरे घर में आए हो चोरी करने के लिए, इधर चोर बन के छुपे हो, मेरे को ही डांट रहा है। कृष्ण को आया गुस्सा आया और तुरंत ही कृष्ण दाऊजी भैया 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 मैं दाऊजी को बुलाने लगा, दाऊजी भैया भैया इधर आओ, देखो अपने घर में चोर आया इसको पकड़ो, और उल्टा मुझे डांट रहा है। तब तक बलराम में ज्यादा अंतर है नहीं दोनों में। 8 दिन बलराम जी बड़े हैं केवल कृष्ण से, और वो भी बलराम जी भी छोटे बलराम जी चलते चलते आ रहे, चलते चलते आ रहे। तो कृष्ण बोले देखो देखो, अब कृष्ण फिर से देख रहे हैं और बलराम जी भी चढ़ के अब कुएं में देख रहे हैं। और कुएं में जब देख रहे हैं तो कृष्ण ने बोला दिखा क्या? हाँ दिखा, लेकिन 2 दिखे, एक नहीं। 2 दिखे। तो कृष्ण बोला हाँ 2, अभी 2 कहां से आ गया? तो दूसरा उसका मित्र भी आ गया। अब बलराम जी बोले तुम कौन हो? बलराम जी की डांट, तुम कौन हो? तो उधर से तुम कौन हो? बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी को गुस्सा आया कि मेरे घर में चोरी करने आए हो, इधर छुप के बैठे हो, चोर कहेंगे, और हमको ऊपर से डांटते हो। और बलराम जी बोले कृष्ण को देखो चिंता मत करो तुम, मैं इसको अभी दंड देकर आता हूं। तुरंत बलराम जी उस कुएं के ऊपर चढ़े, धड़ाम से कुएं में कूदे। जब कुएं में कूदे तो उस समय कृष्ण ने कहा मिला क्या? बोला नहीं मैं देख रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन मुझे अभी भी दिख रहा है। कृष्ण ऊपर से बोला मुझे अभी भी दिख रहा है, खोजो देखो है। बोले नहीं मिल रहा है, मैं खोज रहा हूं। इधर बलराम जी अंदर जाके खोज रहे हैं, इधर से कृष्ण बोल रहे हैं मुझे अभी भी दिख रहा है। दिखेगा ना, तू अभी दिख रहा है तो उधर दिखेगा ना ऊपर से। और रुको मैं भी आता हूं। और इस प्रकार से कृष्ण भी कूद गए। छोटे से बाल स्वरूप रोहिणी मैया स्मरण करें। अब सोचो, विचार करो, अगर आपने ध्यान से श्रवण किया होगा कि कितनी बाल लीलाएं कितनी मधुर है कृष्ण की। अब ये लीलाएं जो है रोहिणी मैया सुना रही है और कृष्ण जो है उधर से श्रवण कर रहे हैं। कितना आनंद प्रदान करने वाला ये लीलाएं हैं कृष्ण बलराम की। जैसे ही दोनों ने ग्राम से गिरे कुएं के अंदर, सारी गोपियां देख रही थी दृश्य को। गोपियां छुप छुप के देखती थी लोग करते क्या है। गोपियां देखकर तो जैसे ही कुएं में दोनों कूदे, तुरंत ही गोपियों ने कहा यशोदा मैया देखते रहा। दोनों कूदे कुएं में, जल्दी आए उनको कुएं से बाहर निकाल। जैसे जैसे मैया आकर उनको पकड़ के कैसे भी करके कुएं से बाहर निकाल दी है। ये तो एक झलक दिया। ऐसे रोहिणी मैया अनेक कथाओं को श्रवण करा रहे हैं और कृष्ण बलराम और सुभद्रा जो उन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करते उन लीलाओं का धीरे धीरे हुआ क्या? देखिए लोहा होता है, लोहा को भी एक टेम्परेचर पे भी एक टेम्परेचर ऐसा दिया जाए उसको कि लोहा भी पिघल सकता है कि नहीं? लोहा को भी पिघला जाता है कि नहीं पिघलता है? उसको ऐसे टेम्परेचर दिया जाता है जिससे लोहा भी पिघल जाता है। जब रोहिणी मैया भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का और साथ साथ में गोपियों का और उसमें भी स्मृति राधा रानी के लीलाओं का वर्णन कर रही है, तो उस समय कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया सब जो है उन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। और गोपियों का जो प्रेम था,
गोपियों का स्मरण करते हुए, कृष्ण और बलराम जो है, कृष्ण जो है उन श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हुए, याद करते हुए, जो कृष्ण द्वारिका में सदैव राधा रानी के विरह में हमेशा सदैव रोते रहते थे, उस राधा की लीलाओं को श्रवण करके कृष्ण जो है उन लीलाओं को सुनते 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 धीरे धीरे क्या होता है, ये राधा विरह का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत तेज होने लगा। और धीरे धीरे उस विरह में जो हुआ, क्या हुआ, कृष्ण बलराम सुभद्रा सबके हाथ जो है अंदर जाने लगे। जब भक्ति के उच्च स्तर पे जब पहुंचता है, अष्ट सात्विक विकार आता है ना, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। रोंगटे, कभी कभी हम कथा श्रवण करते हैं ना, कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं, अंदर ऐसे हलचल मचा है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर जो है कभी कभी कंपन करने लगता है। एक कब महसूस करेंगे आप पता है, जब कथाओं को ध्यान से श्रवण करेंगे। कृष्ण और बलराम सुभद्रा मैया कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका हाथ जो अंदर चला गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब कथा श्रवण करता है ना ध्यान पूर्वक, उसको भूख प्यास उसकी भी चीज का चिंता नहीं रहता, बिल्कुल सताता नहीं है। परीक्षित महाराज जब कथा का श्रवण कर रहे थे ना, 4 दिन के बाद जो है ना सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने अनाउंस किया कि ये कथा ही जो है अमृत रस है, अमृत रस का पान कराइए और जो है मुझे और किसी भी चीज की प्यास की जरूरत नहीं है। कृष्ण बलराम जो है उस खिड़की के पास जो है अपनी कथाओं को श्रवण करके उनकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई, उनका हाथ अंदर चलेगा और कान जो है बड़े बड़े इस प्रकार का हो गए। और ये स्वरूप जैसा आप लोगों ने एक दर्शन किया है स्वरूप ना, ये स्वरूप जो है उस समय एकदम यही स्वरूप जो है कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया का हो गया। उनके हाथ अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और ऐसा जैसे स्वरूप दिखाना, उसी समय मैं क्या बोला, प्रतिदिन नारद मुनि आते थे और उसी समय नारद मुनि वहां पे प्रकट हो गए, आए, उन्होंने देखा ये स्वरूप, कृष्ण बलराम का ये स्वरूप। प्रथम दर्शन जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रथम दर्शन जो है नारद मुनि ने किया, नारद मुनि ने प्रथम दर्शन किया। लेकिन ये नारद मुनि जिनके बारे में कहा गया है कि लोक विग्रह, जो साधु संत होते हैं ना, वो अपने विषय में कम, लोगों के विषय में ज्यादा सोचते हैं, अपने विषय में सोचते ही नहीं, लोक कल्याण के लिए सदैव कार्य करते हैं। नारद मुनि ने देखा कि भगवान का ऐसा स्वरूप, कुछ विशेष स्वरूप, विशेष दर्शन भगवान कृष्ण बलराम इनका, तो तुरंत ही नारद मुनि भगवान के चरण कमलों में पड़े, दंडवत मारे। उन्होंने कहा कि प्रभु ये जो आपका विशेष दर्शन है, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। भगवान ने बोला बताओ क्या चाहिए। आपका जो ये विशेष दर्शन है, कृपया आप इसको सभी जगत के लिए ये दर्शन आप अपना सुलभता से प्रचार जो है प्रदान करिए। ये दर्शन जो है पूरा जगत जो है करना चाहिए, क्योंकि ये दर्शन कुछ विशेष दर्शन है। क्या दर्शन है? कथा को श्रवण करते हुए राधा रानी के विरह भाव, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए जो अंदर भाव प्रवेश हुआ, अनेक प्रकार के रोमांच जो हुए भगवान कृष्ण के अंदर, वही स्वरूप जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का है। तो ये विशेष स्वरूप मैं चाहता हूँ कि पूरा जगत दर्शन करे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो उस समय भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मा जी के द्वितीय पराग में, ब्रह्मा जी का 100 साल और 100 साल ब्रह्मा जी को उसको परा बोलते हैं, और 50 साल जब ब्रह्मा जी का पूरा होगा, मतलब पराग 50 साल जब पूरा होगा ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी के 51 साल में जो है मैं इस रूप में जो है नीलाचल धाम में जगन्नाथपुरी में इस रूप में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और कलयुग के जीवों को ये दर्शन देकर मैं उनको परम जो है मोहित करूंगा और सभी को तारता रहूंगा। ये दर्शन देकर ये जगन्नाथ की विशेष, भगवान की विशेष कृपा। नारद मुनि के जो है वरदान से नारद मुनि ने एक इच्छा व्यक्त किया, तो इस स्वरूप जो है भगवान ने उनको जो है प्रदान किया कि ये मैं कलयुग के वर्त जीवों के लिए इस स्वरूप में प्रकट होऊंगा। अभी इस स्वरूप में जो है भगवान प्रकट तो हो गए, अब जो है इस स्वरूप में प्रकट होकर वो सुंदर जो है जगन्नाथपुरी धाम में हो गए। तैयार है भगवान? 5 मिनट में समाप्त करते हैं। सुंदर जो है ये जो स्वरूप जो है जगन्नाथपुरी में, और वही भगवान जगन्नाथ जो है यहाँ पे विराजमान इस धर्मपुर में हो चुके हैं। आज जो है उनका जो है हम सभी ने मिलकर जो है सुंदर
सुंदर तरीके से बड़े प्रेम से जो है उनका वेलकम सेरेमनी किया, उनको अभिषेक किया। अभी हम जो है अभिषेक हुआ है, अभी भगवान तैयार है दर्शन देने के लिए। प्रथम दर्शन देने के लिए तैयार है जगन्नाथ स्वामी। अभी ये जगन्नाथ जी की कुछ विशेषता है कि जगन्नाथ जी हमेशा जो है भोग प्रिय ठाकुर है, हमेशा सदैव भोग खाते रहते तो ध्यान रखिएगा। धर्मपुर के सभी निवासियों को बोल रहा हूँ कि ये भोग प्रिय ठाकुर है, हमेशा भोग खाते रहते हैं। तो आप इनको लाके कुछ न कुछ भोग देते रहिएगा, वो खाएंगे और आपको प्रसाद के रूप में देंगे। और यही सिलसिला जो है जगन्नाथपुरी में चलता है। जगन्नाथपुरी में जो है हमेशा जो है 24 घंटे जो है प्रसाद अवेलेबल रहता है। कितने लोग, लाखों करोड़ों अरबों लोग जाएंगे, प्रसाद 24 घंटे अवेलेबल रहता है, क्योंकि भगवान वहाँ पे 24 घंटे दर्शन देते हैं। ऐसा वर्णन है कि 2 घंटा जो है विश्राम करते हैं, लेकिन विश्राम नहीं करते हैं। वो 2 घंटा भी जब पट बंद होता है तो देवतागण आकर जगन्नाथ जी की सेवा पूजा करते हैं। तो 24 घंटा जो है भगवान जगन्नाथ जो है दर्शन पुरी में देते हैं। और वही जगन्नाथ जी जो है कृपा करते हुए ये विशेष जो है हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हिस्टिवाई देश की इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब अपने शिष्यों के साथ जो है जब जगन्नाथपुरी में गए तो उनके साथ में कुछ विदेशी शिष्य थे। तो विदेशी लोग को जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश जो है नहीं निषिद्ध था। तो उसमें प्रभुपाद जी कभी अपने शिष्यों के साथ में थे, उनको रोका गया कि नहीं दर्शन, विदेशी लोगों को दर्शन नहीं हो सकता, स्वामी जी आप जाइए। उस समय प्रभुपाद जी ने दर्शन नहीं किया। नहीं, जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं, केवल पुरी के नाथ नहीं है, पूरे जगत के नाथ है। इसलिए सभी जगत के सभी वासियों को ये दर्शन होना चाहिए। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में जो है सब जगह जो है स्वान के माध्यम से पूरे विश्व में जो है सब जगह जो है रथ यात्रा जो जगन्नाथ जी के इस विग्रह की स्थापना किया, ताकि सारे विश्व के लोग जो है इस जगन्नाथ जी का दर्शन करें और लाभान्वित हो जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आप सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आप जो है अब जगन्नाथ जी यहाँ पे आ चुके हैं, बड़े प्रेम से बड़े भाव से जो है आप जगन्नाथ जी की सेवा में लगिए। जगन्नाथ जी की जब सेवा में लगेंगे निश्चित रूप से जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, सभी के भाव को स्वीकार करते हैं, सभी को ग्रहण करते हैं, कोई पापी हो तापी हो कुछ भी। अभी जगन्नाथ जी आ तो रहे हैं, अभी इतनी कथाओं का हमको श्रवण करने का टाइम है, लेकिन प्रत्येक रविवार को हम जगन्नाथ की कथाओं का सिलसिला रखेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जगन्नाथ जी के विषय में जान पाए और उनकी सेवा में लग पाए। क्योंकि जब हम उनकी सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये जगन्नाथ जी जो है बड़े कृपालु हैं, सभी के ऊपर कृपा करने के लिए, विशेष करके इस कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ये जगन्नाथ जी स्वयं जो है प्रकट हुए इस रूप में। तो आप जो है इनकी सेवा में जो है निरंतर आप लगे रहिएगा और जो है इनकी सेवा जो है बड़े प्रेम भाव से आप करिएगा, ताकि उनकी कृपा प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जैसे आप दर्शन करेंगे तो प्रथम जो है मतलब आप खड़े होकर जब दर्शन करेंगे भगवान का, तो आपके जो है लेफ्ट साइड में जो है पहले कौन मिलेगा दर्शन होगा, वो है बलराम जी। ठीक है, पहले बलराम जी का दर्शन मिलेगा आपको। और बीच में कौन है, सुभद्रा माता है। और उसके बाद में कौन है, स्वयं जगन्नाथ जी हैं। और कौन है, सुदर्शन जी। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य सब प्रभा। भगवान के साथ में सदैव सुदर्शन रहते हैं ना, वो सुदर्शन भी साथ में है भगवान के। तो ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया, ये वही कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा माता है। तो आप जो है उनको दर्शन करते हुए उनको प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी समय में जो है भगवान का आरती करेंगे और सब लोग मिलकर जो है बहुत अच्छे से नृत्य करेंगे, क्योंकि आज जो है भगवान जो है प्रकट हुए हैं। तो आज के इस सुनहरे मौके पर और साथ साथ में शरद पूर्णिमा सुंदर रात्रि, जहाँ पे आज जो है महाराष्ट्र का आयोजन भी हुआ, महाराष्ट्र भगवान ने किया। तो ऐसे पूरा शुभ तिथि और इस प्रकार के जगन्नाथ जी के आगमन पे सुंदर जो है बहुत उदंड तरीके से जो है हम नृत्य करते हुए भगवान जगन्नाथ जी की आरती को और कीर्तन को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इस प्रकार से जगन्नाथ जी को यहाँ पे लाने में
भक्तों का अतिशय उनका प्रयास रहा। मैं उन भक्तों का जो है नाम और उनकी जो है प्रयास जो है उनका मैं थोड़ा से उनका अभिवादन और उनको लिए प्रार्थना भगवान से करना चाहता हूँ आप सभी के साथ मिलकर। तो मैंने प्रथम ही बताया कि किस प्रकार से जो है ये जो है यहाँ पे जो इस प्रकार का कार्यक्रम या इस प्रकार का सोच विचार जो है कि ऐसे जो है भगवान का आगमन हो या